आज से 2 साल पहले लगभग 45 करोड़ का, लास्ट ईयर हम लोगों ने लगभग 18 से 19 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। कम से कम 20,000 लोग यहाँ प्रभावित हो रहे हैं। जो यहाँ के प्रबंध निदेशक महोदय हैं, उनके स्तर से यही बताया गया है कि ये डिसमेंटमेंट होने वाली है। दिसंबर तक इसका मतलब कोई निजीकरण हो जाएगा। मतलब हमारे गांव की मतलब जितने भी लोग हैं सबका रोजगार वहीं है, और बंद होगा तो हमारे आर्थिक स्थिति में बहुत नुकसान होगा। कोई गुजरात की पार्टी है और वो इसमें उसने वो कर रखा अपना बिड दे रखी है। आज हम मोहान के पास हैं। मोहान रामनगर से लगा हुआ एक छोटा सा कस्बा है, अल्मोड़ा ज़िले में ये पड़ता है। इसकी एक पहचान यह है कि जो मोहान है, मोहान में एक कंपनी है जो दवाई बनाने का काम करती है। IMPCL इसका नाम है और आयुर्वेद और यूनानी दवाएं ये बनाती है। खबर इस तरीके की है कि केंद्र सरकार का जो आयुष मंत्रालय है उसके अंतर्गत आने वाली इस कंपनी का केंद्र सरकार विनिवेश करने जा रही है। विनिवेश का कहने का मतलब यह है कि इस कंपनी में 98% की जो हिस्सेदारी अभी केंद्र की है और लगभग 1% के आसपास राज्य सरकार की है। केंद्र सरकार अपना हिस्सा बेचना चाहती है, ऐसा केंद्र सरकार कहती है। बेसिकली विनिवेश ये होता है कि जब एक सरकारी कंपनी होती है तो उसका कुछ हिस्सा सरकार किसी प्राइवेट इन्वेस्टर को बेच देती है और वो आकर कुछ काम करता है। विनिवेश को आज के समय पर को, जैसे अगर आपने LPG सुना होगा, 1991 के बाद से भारत में बहुत बार कई सरकारों ने इसे किया हुआ है। अभी जो हमारे सामने जिस कंपनी की बात आ रही है, ये अल्मोड़ा ज़िले का एक पर्वतीय क्षेत्र है छोटा सा, वहाँ पर को दवाइयों का बनाने का काम करती है। और पूरे देश में, जैसे अगर आपने जन औषधि केंद्र जैसे देखे होंगे, वहाँ जो दवाएं जाती हैं, जो आपने राज्य सरकार के सरकारी अस्पताल देखे होंगे, केंद्र के अस्पताल देखे होंगे, वहाँ जो दवाएं जाती हैं वो यही कंपनी बनाती है। इस रिपोर्ट में हम जानेंगे कि पहाड़ के लोगों का रोजगार छीनकर किसे दिया जा रहा है। इस रिपोर्ट में हम जानेंगे पहाड़ के लोगों की ज़मीन किसको दी जा रही है। नमस्कार, मैं गिरीश, आप देख रहे हैं काफल ट्री लाइव। ये कंपनी लगभग 38 एकड़ के एरिया में फैली हुई है और ये कंपनी 1978 से इसकी शुरुआत हुई। लगभग 1982 या 83 से इसका प्रोडक्शन स्टार्ट हुआ। शुरू में इसका प्रोडक्शन जब शुरुआत हुई तो 2 से 3 लाख रुपए का था। वर्तमान में इसका प्रोडक्शन लगभग 200 करोड़ से ऊपर का है और जो हम सप्लाई करते हैं ऑल ओवर इंडिया। और हम लोग एक अच्छा मुनाफा, जैसे कि आज की तारीख में लोग तरह तरह की बात करते हैं कि इतना मुनाफा। ये कंपनी मुनाफे के लिए नहीं बनी थी। ये कंपनी का इसकी जो नींव रखी गई थी, जो नींव इसकी सिर्फ इसके मतलब एक कंपनी के भारत में आयुर्वेदा और यूनानी के स्टैंडर्ड बनाने के लिए रखी गई थी, ना कि कोई मुनाफा कमाने के लिए रखी गई थी। अगर कुछ लोग ऐसा इस प्रकार का डिबेट कर रहे हैं, जैसे मैंने कई चैनलों पे भी देखा है कि लोग इस प्रकार की डिबेट कर रहे हैं कि इतना मुनाफा और प्राइवेट कंपनी ने 500 करोड़ का प्रॉफिट दिया या किसी ने 1000 करोड़ का दिया, तो जिस हिसाब से हमारे पास रिसोर्सेज हैं, जिस हिसाब से हमारे पास जो भी हमारे पास संसाधन हैं उपलब्ध, उस हिसाब से हम लोग लगभग आज से 2 साल पहले लगभग 45 करोड़ का, लास्ट ईयर हम लोगों ने लगभग 18 से 19 करोड़ रुपए का मुनाफा कमाया है। मुनाफा कमाने के बाद हमने सरकार को अच्छा खासा डिविडेंड भी दे रखा है। डिविडेंड देने के बावजूद भी, इससे पहले हम लोग डिविडेंड 4-5 साल पहले हम लोग डिविडेंड भी नहीं देते थे और उससे पहले इस कंपनी को स्थापित करने के लिए 50 करोड़ रुपया भी लगाया गया। इसकी जो इसकी बिल्डिंग बनाई गई। हमारी दवाएं जैसे सरकारी हॉस्पिटल में आप कहीं भी जाएंगे, उत्तराखंड, यूपी, दिल्ली, जैसे दिल्ली हमारा एम्स अय्या है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट है, वहाँ पे दिल्ली में जाएंगे, वहाँ पे हमारी दवाएं सारी यहीं की चलती हैं, IMPCL की। और जैसे हमें कोई भी दवा बनाना हो, जैसे च्यवनप्राश हम मान लो, उसकी च्यवनप्राश हमें बनाना हो, च्यवनप्राश बनाने के लिए जो भी जड़ी बूटी होती है, जैसे आंवला हुआ, आंवला हम लोकल से ही मंगा लेते हैं। उसका प्रोसेस, आंवला आया, उसका हम प्रोसेस करते हैं, फ़िल्टर करते हैं, मतलब उसको पकाते हैं, पहले सर बॉयल करते हैं, उसके बाद घी में भूनते हैं। घी में भूनने के बाद उसमें और जो जड़ी बूटियाँ हैं उसका एक्सट्रैक्ट निकालते हैं, उसमें शुगर मिलाते हैं। उसके बाद शुगर मिलाने के बाद चाशनी बनाते हैं। चाशनी के बाद उसमें आंवला पिस्टी डला के प्रोडक्ट तैयार करते हैं। फिर उसको हम यहाँ पे जो भी हमारी सप्लाई, जैसे ऑल इंडिया का मैंने नाम लिया दिल्ली में, वहाँ पे जो हमारी सप्लाई जाती है वहाँ पे हम सेंड कर देते हैं। उसके बाद वो जो भी वहाँ पे जो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करता है कि इसको क्या ज़रूरत है, रिक्वायरमेंट, उस हिसाब से वो दवा हम वहाँ पे वो डॉक्टर प्रिस्क्राइब करते हैं हमारी।
मिनिस्ट्री ऑफ आयुष का सर एकमात्र उपक्रम है ये, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ आयुष रन करता है इसको, IMPCL। और ओवरऑल वर्ल्ड में इंडिया में एक पहला इंस्टीट्यूट है आयुर्वेद को रिलेटेड, जो कि बेस्ट मेडिसिन ट्रेडिशनल तरीके से बनाता है, और सेम एज वेल एज यूनानी भी। तो सर प्रॉफिटेबल और प्रॉफिट के हिसाब से देखा जाए तो ऑलरेडी जो ऑर्गेनाइजेशन है IMPCL, ये ऑलवेज प्रॉफिट में ही है हमेशा। जैसे गवर्नमेंट को डिविडेंड हुआ और बाकी जो भी सारी चीज़ें हैं वो हमेशा प्रॉफिट में यहाँ पे काम हुआ है। तो ऐसा देखा जाए तो ऐसा कुछ है नहीं। और ऊपर से आयुर्वेद से रिलेटेड जो भी चीज़ें हैं एकदम मतलब बेस्ट क्वालिटी के साथ और बेस्ट ट्रेडिशनल तरीके से हम लोग यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। और जो भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है लाइक CGHS हो गया, स्टेट गवर्नमेंट के हॉस्पिटल्स हो गए, गवर्नमेंट मतलब जितना भी ऑल ओवर अपने इंडिया पे गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट हो गया, एम्स हो गया और CCRM हो गया, मतलब जितने भी सर हमारा है CCRS हो गया, जितने भी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है सेंट्रल के इवन यहाँ से वहाँ सप्लाई होती है गवर्नमेंट। मतलब जितना भी आयुर्वेद से रिलेटेड मतलब इंस्टीट्यूट हैं गवर्नमेंट इंडिया में, सभी जगह पे यहाँ से सप्लाई होती है सर विद बेस्ट क्वालिटी और मिनिमम रेट पे। इस रेट के हिसाब से यदि देखा जाएगा तो प्राइवेट इंस्टीट्यूट तो सर मैन्युफैक्चर्ड भी नहीं कर पाएगा, आई थिंक सो। प्राइवेट कभी क्लासिकल मेथड अडाप्ट कर ही नहीं सकता, क्योंकि उनको टाइम बाउंड होता है, वो टाइम में करते हैं, वो क्लासिकल मेथड नहीं अडाप्ट करते हैं। वो तो उन्हें अपना शॉर्टकट तरीका अपनाया, उन्होंने बना के दे दिया। और यहाँ पे पूरा क्लासिकल मेथड जो हमारा ग्रंथों में लिखा गया, जो आयुर्वेद की बुक है भैषज रत्नावली या रसरत्न समुच्चय, हम वही प्रोसेस अडाप्ट करते हैं जो हमारे ऋषि मुनि लिख के गए हैं। हम दूसरा प्रोसेस नहीं अडाप्ट करते हैं। स्टैंडर्ड जो भी फार्मा में होता है, मेन सबसे ज़्यादा स्टैंडर्ड WHO वो हमारी कंपनी को मिला हुआ है। मेरा नाम पानीराम है, मैं 1988 से यहाँ पर कार्यरत हूँ। मैं तो यहीं सल्ट का रहने वाला हूँ, तड़म भवन खाल। मंत्रालय स्तर से और जो यहाँ के प्रबंध निदेशक महोदय हैं उनके स्तर से यही बताया गया है कि ये डिसमेंटमेंट होने वाली है और दिसंबर टच नहीं करेगी। दिसंबर तक इसका मतलब कोई निजीकरण हो जाएगा। अभी क्या सुनाई में आ रहा है कि कोई गुजरात की पार्टी है और वो इसमें उसने वो कर रखा अपना बिड दे रखी है। हम 18 तारीख को आयुष मंत्रालय में भी गए थे। आयुष मंत्रालय सेक्रेटरी से भी हमारी मतलब बैठक हुई है, डिप्टी सेक्रेटरी से भी हुई है। हमने तो यही कहा कि साहब सरकार विनिवेश कर रही है तो यहाँ के एम्प्लॉयज़ का क्या होगा। 5,000 लोग यहाँ पर प्रत्यक्ष रूप से काम कर रहे हैं और अप्रत्यक्ष रूप से कम 20,000 लोग यहाँ प्रभावित हो रहे हैं। सरकार एक तरफ मतलब यह है कि पलायन रोकने की बात करती है और हमारे यहाँ उत्तराखंड तलासल्ट हो गया, जिला अल्मोड़ा, पौड़ी, नैनीताल डिस्ट्रिक्ट से यहाँ सारे लोग यहाँ पर कार्य करने के लिए आते हैं। कोई दैनिक के रूप में आता है तो कोई मतलब कंडा लाता है, कोई गौमूत्र लाता है, कोई जड़ी बूटी लाता है, तो उनको अप्रत्यक्ष रूप से लाभ मिलता है यहाँ पर। लगभग कितने लोग प्रभावित हो जाएंगे इससे? लगभग 500 एम्प्लॉयज़ तो यहाँ पर मतलब स्थायी है और अस्थायी हैं और 20,000 से ऊपर लोग अस्थायी तौर पर यहाँ पर जुड़े हुए हैं इससे। 500 एम्प्लॉयज़ हैं, 500 परिवार का मतलब उनका परिवार तो जितने वो गई के 5 भी लगा दो तो 2500 तो वैसे ही हो जाएंगे वो। मेरे ख्याल से आप लोगों को 7 दिन से ऊपर हो गए हैं। तो आप लोगों की किससे बातचीत हुई है या फिर किस तरीके से अभी क्या चल रहा है? अभी हमारे मतलब हम 3/10/2024 से यहाँ पर धरने में बैठे हैं। न तो हमारे को निगम स्तर से कोई अभी कोई लिखित मिला है, न मंत्रालय स्तर से मिला है। हमारे को कहीं से कोई अभी ये सूचना नहीं मिली है कि मतलब हम इसमें क्या कार्य कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ है कि आप लोगों को जैसे सूचना कैसे पता चल रही है कि सरकार विनिवेश करने वाली है या कुछ उस तरीके का? क्या ऑफिशियल कोई ऑर्डर आ रहा है? ऑफिशियल ऑर्डर मैनेजमेंट के पास आ रहा है या मैनेजमेंट उसमें कार्य कर रही है, तो मैनेजमेंट हमें मतलब उसमें उससे सूचना दे रही है। आपके पास क्या है लिखित में ऐसा आया हुआ? हमारे पास लिखित में कुछ नहीं है। लिखित में हमारे पास कुछ नहीं है, केवल मतलब यहाँ प्रबंध निदेशक के द्वारा ही हमें अवगत कराया जाता है कि बस ये दिसंबर टच नहीं करिए। सरकार आप क्या कह रहे हो कि सरकार एक दिन किसी भी दिन आपसे कहेगी कि चले जाओ यहाँ से? हाँ, सरकार कभी भी कह सकती है कि भाई जिस दिन वहाँ फाइनल हो जाएगा इसका मतलब वहाँ सेंटर स्तर पर ही इसकी कार्रवाई चल रही है और वहाँ कभी भी मतलब किसी भी दिन ये सूचना आ सकती है कि मतलब आप यहाँ से अब ये प्राइवेट हो गई है। और हमें जानकारी इसलिए हो रही है कि जो यहाँ पर प्रबंध निदेशक महोदय थे, महोदय आज की तारीख में भी हैं, श्री मुकेश कुमार जी, उनका 30 अप्रैल 2024 को रिटायरमेंट हो गया। उनका 60 वर्ष आयु पूरी हो गई है। तो मंत्रालय द्वारा उन्हें फिर मतलब यहाँ दोबारा नियुक्त कर दिया गया है और उनके जो कागज़ है उसमें ये लिखा गया है कि जब तक कंपनी विनिवेश नहीं होती और या फिर बंद नहीं होती तब तक आप यहाँ पर एडिशनली बने रहेंगे।
इससे हमें डर लगा है कि मतलब वहाँ सब कुछ चल रहा है और इसमें एमडी भी इन्वॉल्व हैं और वो सारी कार्रवाई एमडी को इसीलिए रोका है कि भाई आप साइन करके जाएंगे। हमें इसीलिए अपने भविष्य और अपने परिवार के और यहाँ के पलायन के अब मैं अपनी नहीं है, मतलब यह है कि यहाँ के जनता के लिए हमारा क्या, हम तो 1 साल बाद 2 साल बाद रिटायरमेंट हो जाएंगे। हमारा तो नहीं है कि हम यहाँ पर नौकरी करेंगे। हम मतलब यहाँ के जो जनता है, यहाँ के जो रोज़गार है, जहाँ के हमारे छोटे बच्चे यहाँ पर कार्य कर रहे हैं, तो हमको उनके लिए इस चीज़ में मतलब सक्रिय भूमिका निभानी पड़ रही है। मेरा नाम राकेश कुमार है और मैं ग्राम पंचायत चुकम में निवास करता हूँ। और यहाँ से मतलब कई ज़्यादा जो ग्रामीण हैं लगभग प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से वो वहाँ पर अपना रोज़गार जो है वहाँ से प्राप्त करते हैं। जैसे लगभग 250 से 300 लोग वहाँ पे कैजुअल वर्कर्स हैं और लगभग 4 से 5 हज़ार लोग जो हैं वहाँ पे अप्रत्यक्ष रूप से वो वहाँ पे रोज़गार प्राप्त करते हैं। जैसे कि वो जड़ी बूटियाँ वगैरह वहाँ पे बेचते हैं और कई तरीके की औषधियाँ हैं जो ग्रामीण वहाँ पर बेचते हैं, जिससे उनको भी रोज़गार प्राप्त होता है। ये अगर मान लिया कंपनी ऐसे बिकती है तो आपके गांव को कितना इम्पैक्ट करेगी और कैसा इम्पैक्ट करेगी? सर, मेरी ग्राम पंचायत में लगभग 100 से 150 परिवार जो है निवास करते हैं और उन परिवारों में से प्रत्येक व्यक्ति को जो है वहाँ पे एमपीसीएल फैक्ट्री में जो है रोज़गार प्राप्त होता है। तो अगर फैक्ट्री जैसे बंद होती है तो उसका एक डायरेक्ट इम्पैक्ट जो है ग्रामीणों पर पड़ेगा और उनकी जो रोजी रोटी है वो उनसे छिन जाएगी। लगभग कितने परिवार होंगे जो इस पूरे इलाके के, अगर फैक्ट्री बंद होती है तो उससे इम्पैक्ट पड़ेगा दिन पर? सर, लगभग 400 से 500 जो कैजुअल वर्कर्स हैं वो वहाँ पे काम करते हैं, जो कि लगभग 8 से 10 ग्राम पंचायत जो लोकल की यहाँ पे हैं उनसे वो लोग आते हैं। तो अगर फैक्ट्री बंद होती है तो उनको डायरेक्ट इम्पैक्ट पड़ेगा, उनकी रोजी रोटियाँ जो है वो वहीं से चलती हैं। गाँव से ओपले जाते हैं और थोड़ी बहुत जड़ी बूटी जाती है यहाँ से। क्या क्या कोई जड़ी बूटी पता है आपको, क्या जाता है यहाँ से? जैसे बहड़ का बोलते हैं, छाले होते हैं जो मतलब खाल होती है वो, और ओपले जाते हैं, और जो कड़ी के पत्ते होते हैं वो जाते हैं। अच्छा, आप लोगों के परिवार से भी जाता है? हाँ, हमारे घर से जाते हैं। हम ओपले बेचते हैं। मतलब हमारे गांव की मतलब जितने भी लोग हैं सबका रोजगार वहीं है, और बंद होगा तो हमारे आर्थिक स्थिति में बहुत नुकसान होगा। आपके गांव के कितने परिवार करते होंगे यहाँ पे नौकरी? मिनिमम 98%। अच्छा, 98% के आसपास सारे के सारे यहीं सारे के सारे यहीं, हाँ। ये बाहर लोग बहुत कम। ये कितने परिवार होंगे आपके गांव में? यही होंगे 100 परिवार होंगे। 100 परिवारों में हाँ, से 100, 98 आप लोगों हाँ। के यहाँ पे जॉब करते हैं। तो ये लोग कैसे पक्की नौकरी में वहाँ पे? हाँ, पक्की है, मतलब जब से वो है कंटिन्यू वही है, फैक्ट्री में ही है। तो आप लोग यहाँ से फैक्ट्री में आना जाना कैसे करते हो? हाँ, डेली अप डाउन होता है, बसें होती हैं, जो बसें जाती हैं यहाँ से उसमें जाते हैं। हमारा तो स्टैंड एक ही है कि भाई कुल मिला के सरकार हो या विपक्ष हो, इस कंपनी का विनिवेश रुकना चाहिए, क्योंकि ये कंपनी मतलब यहाँ पर जितनी स्टैंडर्ड दवाइयाँ बनती हैं ऑल ओवर इंडिया में कहीं नहीं बनती हैं। और ये क्या गारंटी है कि मतलब जो इसको खरीदेगा वो ये कंपनी ही चलाएगा। वो यहाँ पर रिजॉर्ट भी खोल सकता है, या वो यहाँ पर मतलब उस तरह के लोगों को नहीं रखेगा। या तो गारंटी हो कि यहाँ पर कंपनी ही रहेगी तो माने रखता है कि चलो यार यहाँ के लोगों को रोज़गार मिलेगा। अब वो रिजॉर्ट खोल देगा तो रिजॉर्ट में तो सीमित लोग काम करते हैं। आप सबसे पुराने एम्प्लॉय हैं यहाँ पे? हाँ, हम सबसे पुराने एम्प्लॉयज़ हैं। मुख्यमंत्री के पास भी आप चले गए हैं? हम मुख्यमंत्री के पास भी गए हैं। वहाँ से क्या जवाब आया आपको? वहाँ से भी कोई जवाब नहीं आया। बस देखेंगे, सोचेंगे वाली बात है, बाकी कुछ नहीं। अभी अब आगे क्या सोचा है आप लोगों ने? आगे का ऐसा है, जैसे ही हमारे पास सूचना आती है किसी भी मामले में कि विनिवेश हो गया, कैसे हो गया, भैया हम तो अपनी आत्मरक्षा के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार हैं। हमें आमरण अनशन करना पड़े, हमें भूख हड़ताल करनी पड़े, हमें यहाँ पर कुछ भी करना पड़े, हम उसके लिए तैयार हैं। तो इस बातचीत से हमने यह समझा कि अगर कंपनी को बेचा जाता है या सरकार अपनी हिस्सेदारी इस कंपनी में बेचती है तो यहाँ से प्राइवेट इन्वेस्टर जो भी होगा इसमें आएगा, वो उसमें रिजॉर्ट खोल सकता है या फार्मास्यूटिकल कंपनी ही खोल सकता है। ये कैसे हमको प्रभावित करेगी या कैसे सरकार की नीतियों को प्रभावित करेगी, उसको इस तरीके से समझा जा सकता है। लेट्स से कि अगर सरकार के पास अभी इस कंपनी से, जिसमें उसकी 100% हिस्सेदारी है, वो एक सरकारी अस्पताल में जाती है या फिर जन औषधि केंद्र पे जाती है, तो सरकार उस पर मुनाफा नहीं कमाती है। प्राइवेट कंपनी जब उसको अपना प्रोडक्शन लगाएगी या फिर वो इस लिहाज से करेगी कि उसे प्रॉफिट मिलेगा, तो जो दवाएं अभी सस्ती हैं वो दवाएं महंगी हो जाएंगी।
दूसरा, इस इकाई से लगभग अभी 500 परिवार सीधे सीधे प्रभावित हो जाते हैं अगर इसको प्राइवेट कर दिया गया या बंद कर दिया गया। ये सब लोग पहाड़ के रहने वाले हैं, ये इसी मोहान के आसपास के रहने वाले लोग हैं जो यहाँ रोज़गार करते हैं, जो यहाँ से आमदनी कमाते हैं और अपने घर का खर्च चलाते हैं। होगा ये कि इन सभी का आमदनी जो है वो एकदम से बंद हो जाएगी। सरकार एक तरफ जो दावा करती है कि पहाड़ में हम बड़ी बड़ी औद्योगिक इकाई लगाएंगे, वो संभव नहीं है, लेकिन जो इतनी पुरानी कंपनी है, एस्टेब्लिश कंपनी है, सरकार उसको बंद करके जिनके पास रोज़गार है, जो ऐसे गांव हैं, हमने जिन गांव में बात करी वहाँ 100 परिवार रहते हैं और 100 परिवार में से करीब 98, तो कहीं पर को किसी गांव में अगर हम बात करें 5-6 ग्राम पंचायत के लोग, करीब 150 परिवारों के लोग यहाँ नौकरी करते हैं। इन परिवार जो 150 परिवार हैं, इन परिवार के लोग आर्थिक रूप से डिपेंडेंट हैं इस कंपनी पे, इस कंपनी में आकर नौकरी करते हैं और अपना घर खर्च चलाते हैं। अगर सरकार इसको बेचती है या अपनी हिस्सेदारी छोड़ देती है या फिर उससे कुछ पैसे लेती है तो इनका भविष्य अधर में है।